हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जिसमें विंग के पास अचानक से 3 बेबीज आ जाते हैं। अब देखते हैं विंग उन 3 बेबीज को कैसे संभालता है और विंग और वांग जी के बीच में प्यार कैसे होता है। हम स्टोरी यहाँ से शुरू करते हैं। एक रूम का सीन देखते हैं। रूम पूरा डार्क नाइट से भरा होता है और एक कोने में विंग बैठा रो रहा होता है। वो बहुत रो रहा होता है। तभी कोई गेट खोलता है और विंग के पास आता है और कहता है प्लीज़ विंग मत रो। तो विंग रोने लगता है और कहता है नीवे सिंह मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नीवे सिंह कहता है कोई बात नहीं विंग, हर किसी पे मुसीबत आती है। विंग तुम्हारे पेरेंट्स क्या तुम्हें देख के खुश होंगे, तुम रो रहे हो। विंग कहता है मैं क्या करूँ नीवे सिंह, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो नीवे सिंह विंग को समझाता है कि विंग तुम अपने अंकल आंटी के पास चले जाओ। तो विंग कहता है कि मुझे नहीं जाना, मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता। तो नीवे सिंह कहता है तुम मेरे पास चले आओ। विंग कहता है नहीं मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकता नीवे सिंह। तो नीवे सिंह कहता है कुछ तो करना पड़ेगा विंग, तुम अंकल आंटी के पास चले जाओ, वहाँ तो तुम रह सकते हो ना। कुछ तुम उनके पास रहे नहीं हो इसलिए तुम्हें वहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ टाइम रहना तो अच्छा लगेगा। और तुम्हारे माँ बाबा को गुजरे हुए पूरे 3 महीना हो गया विंग, तुम्हारे घर पे कुछ नहीं है खाने को, प्लीज़ विंग अंकल के पास चले जाओ। विंग कहता है कि नीवे सिंह क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तुम कह रहे हो तो ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, मैं रेडी करता हूँ अपना सामान। फिर नीवे सिंह उठता है और वो हेल्प करता है विंग के सामान को रखने में बैग में। विंग सामान रख ही रहा होता है तभी उसे अपने माँ के ड्रॉअर से एक फाइल मिलती है। विंग खोल के देखता है, उसमें लिखा हुआ था विंग बेटा अगर हमें कुछ हो जाता है, वो चिट विंग की माँ की थी। विंग की माँ ने लिख रखा था विंग बेटा अगर हमें कुछ हो जाता है तो प्लीज़ तुम अपने अंकल आंटी के घर मत जाना, अपना ख्याल खुद से रखना। इसमें पैसा है, वो उनके पेरेंट्स विंग के माँ बाप ने विंग के लिए पैसे छोड़ रखे थे कि विंग जब 20 साल का हो जाएगा तो वो पैसे वो यूज़ कर सकता है अपने फ्यूचर पढ़ाई के लिए। लेकिन विंग अभी 18 साल का है। फिर विंग सोचने लगता है कि वो क्या करे। विंग देखता है कि फिर विंग नी हसन को बुलाता है और नी हसन को दिखाता है। विंग नी हसन कहता है कि आप तुम्हारे माँ ने कुछ तो सोचा होगा विंग, जो उन्होंने अंकल आंटी के पास जाने से मना किया है। अब क्या करे विंग। विंग वो चिट्ठी लेकर चाप से बेड पे बैठ जाता है और विंग परेशान हो जाता है। विंग सोचता है मैं क्या करूँ। विंग अपना सामान वामान जैसा रख रहा था वैसे वो छोड़ देता है। विंग कहता है कुछ ना कुछ तो करना होगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट तरफ सीन देखते हैं। एक जगह पे और एक जगह पे जहाँ पे वांग जी वांग जी 3 बेबीज़ को 2 बेबीज़ को अपने गोद में ले रखा था और एक बेबीज़ को एक मेड ने ले रखा था। वांग जी एक मैरिज हॉल के बाहर खड़ा हुआ था और कह रहा था कि कहाँ रह गई। कहता अपनी सिक्योरिटी से कहता है कि कॉल करो म्यामा के पास। जब म्यामा के पास वो कॉल करते हैं तो कहते हैं वांग जी कॉल नहीं उठा रही है। वांग जी परेशान होता है। वांग जी शाम तक की वहाँ वेट करता है मैरिज हॉल के बाहर, और जब शाम तक की म्यामा नहीं आती है तो वांग जी अपने घर चला जाता है बेबीज़ को लेकर। वांग जी कोर्ट मैरिज के लिए गया हुआ था। मैं इसकी बैक स्टोरी सुना देती हूँ। वांग जी के पास जो बेबी है वो वेंचिंग और साउथ ईस्टर्न के बेबी से 3 उनका कार एक्सीडेंट हो गया है और इसीलिए उनके 3 बेबी से जो वांग जी काफ़ी टाइम से संभाल रहा था। अब वांग जी ने सोचा कि वो मैरिज कर ले तभी ये बेबीज़ को थोड़ा संभालना आसान हो जाए, क्योंकि वांग जी के पास बिजनेस था। वांग जी की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड थी जिससे वांग जी मैरिज के लिए आया हुआ था यहाँ पे, लेकिन मैरिज नहीं हो पाई क्योंकि वो आई ही नहीं। अब हम आगे चल के देखते हैं कि वो क्यों नहीं आई। वांग जी जब अपने घर जाता है फिर अपनी सिक्योरिटी से कहता है पता करो मैम कहाँ है। वांग जी का सिक्योरिटी पता करने लगता है। वांग जी परेशान हो जाता है बेबीज़ को संभालते संभालते, क्योंकि 3 बेबीज़ थे और अभी बेबी 1 मंथ के ही थे। बेबीज़ को काफ़ी देर तक टेक केयर करता है और बेबीज़ टेक केयर भी हैं, लेकिन वांग जी किसी के हाथ में बेबीज़ भी दे नहीं सकता क्योंकि बेबी अभी 1 मंथ का ही है। वांग जी के पास कुछ देर बाद उसका सेक्रेटरी आता है और कहता है कि बॉस म्यामा म्यामा इस देश को छोड़ के चली गई। तो वांग जी कहता है व्हाट, क्यों। तो कहता है कि पता नहीं सर, और न्यूज़ तो मतलब यही खबर हमें ला पाया और वो अपने एक लड़के के साथ में भाग के गई हैं। तो वांग जी पर सोचने लगता है उसने मुझे धोखा दे दिया
वांग जी परेशान हो जाता है कि वो क्या करे, क्योंकि वांग जी को मैरिज करके, क्योंकि बेबीज चले जाएंगे कोर्ट, बेबीज उसे अडॉप्ट करने नहीं दे रही थी, क्योंकि फैमिली कंप्लीट होनी चाहिए बेबी को टेक केयर करने के लिए। वांग जी को मैरिड होना ज़रूरी है, क्योंकि वांग जी का बिजनेस तो है लेकिन ज़्यादा बड़ा बिजनेस भी नहीं है कि वांग जी को बेबीज ऐसे ही मिल जाएं। तो वांग जी इसलिए कहता है कि मुझे मैरिज के लिए कोई तो ढूंढो जिससे मैं मैरिज करके बेबीज़ को अपने पास कर सकूँ, वरना मुझसे कोर्ट बेबी ले लेगी। तो वांग जी कहता है, वांग जी का सिक्योरिटी कहता है ठीक है बॉस। हम इधर विंग का देखते हैं। विंग अपने घर पे अकेला रह रहा होता बैठा होता है, न्यू सिंह चला गया होता है। विंग फिर न्यू सिंह पास कॉल करता है और कहता है, न्यू सिंह प्लीज़ कुछ तो कर, मैं कहीं जॉब कर लेता हूँ। तो न्यू सिंह कहता है कहीं जॉब मत कर, सबसे अच्छा तुम मैरिज कर ले। तो विंग कहता है मैं किसी से प्यार नहीं करता और ना मैं किसी को जानता हूँ जिसे मैं मैरिज कर लूँ, तुम जॉब का ढूंढो, मैं जॉब कर सकता हूँ। तो न्यू सिंह कहता है तुम्हें क्या आता है अच्छे तरीके से, तुम्हारी अभी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई है। तो विंग कहता है जब मैं जॉब करूँगा पैसे इकट्ठा करके, और जब मैं 20 साल का हो जाऊँगा फिर आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँगा, फिर मेरे पास पैसे भी होंगे। तो न्यू सिंह कहता है अच्छा ठीक है मैं ढूंढता हूँ तेरे लिए जॉब। न्यू सिंह काफ़ी जगह अपने कॉन्टेक्ट्स में ढूंढता है। न्यू सिंह का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम स्वयं है। न्यू सिंह के पास उसका फ़ोन आता है, वो कहता है कि क्या तुम कोई ऐसा ढूंढ सकते हो जो मैरिज कर सके मेरे बॉस से, बेबीज़ की टेक केयर करनी है। तो न्यू सिंह कहता है बेबीज़ की टेक केयर करनी है, बॉस तुम्हारा वही बॉस लेन वांग जी? तो वो कहता है हाँ। तो न्यू सिंह कहता है बेबीज़ की टेक केयर शादी के लिए तो नहीं है, लेकिन बेबीज़ की टेक केयर के लिए मिल जाएगा, एक पर्सन है मेरे पास। तो स्वयं कहता है नहीं न्यू सिंह, बेबी इसके लिए नहीं चाहिए, वांग जी को उससे मैरिज करना है, क्योंकि उस बेबी को कोर्ट ले रही है, वांग जी मैरिज नहीं है इस वजह से। तो न्यू सिंह कहता है अच्छा कोई नहीं, मैं बात करता हूँ, मेरे पास है, विंग से मैं बात करता हूँ स्वयं। तो स्वयं कहता है हाँ विंग से बात करो, और कहता है कि विंग को एक बार वांग जी से बात करवा देते हैं, दोनों शायद एग्री कर जाएं। न्यू सिंह कहता है पहले मैं बात करके देखता हूँ, फिर ये बात में करवा देंगे हम। फिर न्यू सिंह विंग के पास कॉल करता है और कहता है विंग। तो विंग कहता है बोलो न्यू सिंह। तो न्यू सिंह कहता है मेरे पास ना जो मेरा बॉयफ्रेंड है स्वयं, उसका बॉस के पास कुछ रीजन की वजह से उसे शादी करनी है, और तुम उससे शादी कर लो, समझो बेबी की टेक केयर करने के लिए वो शादी कर रहे हैं, तुम उससे शादी कर लो, सबसे अच्छा ऑप्शन है, तुम्हें जॉब भी नहीं करनी पड़ेगी। तो विंग कहता है मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। तो न्यू सिंह कहता है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो 3-4 साल के लिए, ये तो तुम्हारे पैसे भी आ जाएंगे और तुम्हें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। तो विंग कहता है हाँ आइडिया तो अच्छा है न्यू सिंह, ठीक है बात करते हैं यार न्यू सिंह, ठीक है करते हैं। फिर न्यू सिंह स्वयं के पास कॉल करता है और कहता है ठीक है बात कराते हैं। तो स्वयं वांग जी से बात करता है, वांग जी कहता है ठीक है कल बुला लो, कल बात करके कोर्ट मैरिज कल ही तय कर लेते हैं। फिर विंग, अब ऐसे ही नाइट हो जाती है, सब सो जाते हैं, विंग सो जाता है, मॉर्निंग होती है, विंग रेडी होता है। विंग परेशान होता है, घर से बाहर वो निकलता है, अपने पीछे देखता है और कहता है मॉम डैड होते तो ये मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती ये सब करने की। फिर भी विंग को सोचता है कोई बात नहीं, मॉम डैड मेरे साथ हैं। ये विंग दिल में अपनी बात सोच के अपने घर से निकलता है, टैक्सी में बैठ के वो अपने लोकेशन पे जाता है, और जाता है तो ये प्राइवेट एरिया है, लेकिन इतना भी कुछ खास नहीं, लेकिन प्राइवेट एरिया है। फिर विंग वहाँ से जाता है, गार्ड को अपना QR कोड दिखाता है और फिर वो जाता है अंदर, और फिर उसके बाद वो घर पे पहुँचता है वांग जी के। वहाँ पे सुयांग और न्यू सिंह भी थे। फिर विंग, न्यू सिंह वहाँ मिलता है उसे और कहता है चलो विंग जल्दी आओ बात कराते हैं हम तुम्हारी। और फिर विंग की और वांग जी को आप मिलाते हैं, कहते हैं ये हैं वांग जी, लेन वांग जी। तो विंग देखने लगता है वांग जी को, वांग जी बहुत हैंडसम होता है। विंग तो सोच रहा था कि मुझे लगा ओल्ड मैन होगा, विंग अपने दिल में सोचता है। और वांग जी सोच रहा होता है कितना ब्यूटीफुल है, लेकिन फिर वांग जी अपना ध्यान हटाता है दिल्ली से कि वो क्या सोच रहा है। फिर वांग जी कहता है बैठो, और सबको बैठने के लिए कहता है। फिर वांग जी कहता है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मेरे बेबीज़ को अच्छे से टेक केयर करनी होगा। तो विंग अपने दिल में सोचने लगता है क्या ये बेबीज़ वांग जी के हैं। फिर विंग कहता है छोड़ो मुझे तो ये करना ही है। फिर विंग
वांग जी से कहता है कि वांग जी सर मैरिज 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करें। तो वांग जी कहता है नहीं, मेरे 3 साल की बेबीज़ को मैं छोड़ नहीं सकता जब तक बेबी समझदार नहीं हो सकते हैं। तो तुम्हारा मैं सारा खर्चा उठा रहा हूँ, तुम्हें जो करना होगा वो करोगे, बस किसी से रिलेशनशिप में मत आना, और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं, ऐसे ही मैरिज करना है तो करो, क्योंकि मेरे बेबीज़ को टेक केयर करनी हो गई, मैं अपने बेबीज़ के लिए खतरा मोल नहीं ले सकता। तो विंग कहता है मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। तो वांग जी कहता है हाँ तो अच्छे से ख्याल रखोगे, मैं तुम्हारी पढ़ाई का भी देख लूँगा, सब कुछ देख लूँगा, लेकिन बस तुम्हें मेरे बेबीज़ की टेक केयर एकदम अपने बेबीज़ के तरीके से करना होगा। तो विंग कहता है, नीरज सिंह की तरफ विंग देखने लग जाता है। विंग सोचने परेशान हो जाता है। नीरज सिंह कहता है 1 मिनट बात करते हैं, थोड़ी देर बाद सोच के बताते हैं। तो नीरज सिंह विंग से कहता है विंग आओ बाहर। फिर विंग और नीरज सिंह बाहर जाता है। नीरज सिंह कहता है विंग कर लो ना मैरिज, तुम्हें क्या इशू है। वांग जी अच्छा खासा है, उसका खुद का छोटा हुआ बिजनेस है, कल को बड़ा भी हो सकता है, और उसके पास जो बेबीज हैं वो उसके भी नहीं है। तो विंग कहते क्या उसकी बेबीज नहीं है। तो न्यूज सिंह कहते नहीं, वो उसके गगा के हैं, उनके गगा का एक्सीडेंट हो गया है जिस दिन तुम्हारे माँ बाबा का हुआ था उसी टाइम पे हुआ है। तो विंग कहता है अच्छा। फिर विंग काफ़ी परेशान हो जाता है कि वांगजी 3 बेबीज़, विंग तो इतना बड़ा होकर अपने माँ बाप से दूर नहीं रह पा रहा, वो 3 बेबीज़ कैसे रह रहे होंगे। विंग सोचने लग जाता है, विंग काफ़ी इमोशनल हो जाता है। फिर विंग कहता है ठीक है, विंग फिर आता है और कहता है ठीक है मैं मैरिज करने के लिए रेडी हूँ। फिर वांग जी कहता है चलो ठीक है, चलो अभी मैरिज के लिए चलते हैं। तो विंग कहता है अभी। तो वांग जी कहता है हाँ अभी, क्या इशू है अभी करने में। फिर वांग जी विंग को ले जाता है, सुयांग और निहसंग भी साथ में जाते हैं। वो वो लोग कोर्ट में गवाह के तौर पे जाते हैं। फिर हम 1-1.5 घंटे बाद वो कोर्ट में पहुंचते हैं। वहाँ पे वो अपनी मैरिज रजिस्टर करते हैं। विंग और वांग जी का मैरिज रजिस्टर होने के बाद वांग जी कहता है कल हमें मिल जाएगा। वांग जी विंग से कहता है कि अपना सामान लेकर तुम चलो, तुम्हारा सामान अच्छा हेल्प करते हैं लाने के लिए, और तुम घर में शिफ्ट हो जाओ। तो विंग सोचता है कि कितना स्पीड में है। विंग कहता है मैं क्या अपने घर कुछ दिन रह कर। तो वांग जी कहता है कि मुझे अभी ज़रूरत है तुम्हारी। तो विंग अपना सर नीचे कर लेता है। फिर विंग वांग जी के साथ और सबके साथ जाता है और अपना बैग पैक करता है। वांग जी फिर विंग से कार में बैठकर पूछता है कि उसका क्या रीज़न था शादी करने का। तो विंग इमोशन हो जाता है। विंग बताता है उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया। तो वांग जी भी सैड हो जाता है कि उसके भाई का भी एक्सीडेंट हो गया, उसके विंग के पेरेंट्स का भी एक्सीडेंट हो गया। और विंग कहता है मैं अंकल आंटी के घर नहीं जा सकता था क्योंकि मेरे मॉम डैड ने मना कर रखा है, और मेरे अंकल आंटी को भी मुझे बताना होगा कि मेरे मैरिज कर ली है, वो लोग टेंशन ना ले, पता नहीं क्यों मॉम डैड ने रोक दिया। तो वांग जी कहता है कोई रीज़न होगा तभी तुम्हारे मॉम डैड ने रोका है। तो विंग कहता है फिर विंग वांग जी न्यूसेंग सुयांग सब वांग जी के घर पहुंचते हैं। वांग जी कहता है इतनी देर से मैंने अपने बेबीज़ को छोड़ रखा था। वांग जी जाता है घर में जब, तो एक बेबी को लेकर आती है और कहते हैं सर बेबी रोने लग गया। तो वांग जी बेबी को लेता है अपने गोद में और कहता है मैं बेबी क्यों रो रहे हो, और वो उसकी टेक केयर करने लग जाता है। विंग देखता है कि वांग जी भले ही रूड दिखता है लेकिन वो बेबीज़ को कितने क्यूटली और कितने केयरिंग तरीके से उसकी टेक केयर कर रहे हैं। विंग फिर आगे बढ़ के वांग जी से बेबी ले लेता है। बेबी रोता है थोड़ी देर, लेकिन फिर वो विंग को देखने लग जाता है। विंग ओमेगा था, ओमेगा का हैंड वार्म था। विंग के स्मेल और अदर चीज़ें से बेबी काफ़ी दिखता है कि मतलब कनेक्ट फील कर रहा था बेबी। विंग बेबी को देख के गिगल करने लग जाता है, विंग ही बेबी बन जाता है। वांग जी देखता है विंग तो बेबी तो बेबी है ही, ये विंग उल्टा बेबी लग रहा है वांग जी को। वांग जी कहता है, वांग जी अपने दिल में सोचता है कि 3 बेबी तो मेरे पास थे ही, चौथा भी तो नहीं आ गया। वांग जी अपने दिल में ये सोच रहा होता है, डर रहा होता है कि एक बेबी को मैं 3 बेबी नहीं संभाल रहा था, अब 4वां अगर बेबी निकला तो मैं क्या करूँगा। वांग जी ये बात सोचने लग जाता है और हल्का सा स्माइल करता है। वांग जी फिर सोचता है चलो कोई नहीं संभालेंगे। वांग जी
फिर न्यू हसेंग और सुयांग कहते हैं हम जा रहे हैं। वांग जी कहता है अरे जा कहाँ रहे हो, हमारी आज न्यू शादी हुई है, तो आओ आज हम डिनर करते हैं घर पे साथ में। तो फिर न्यू हसेंग कहता है आज शादी हुई तो डिनर करके जाएंगे यहाँ पे। तो विंग पूछता है और बेबीज कहाँ है। तो वांग जी कहता है मेड से कहता है बता दो, एक ही मेड यहाँ पे घर पे थी जो क्या नाम बेबी टेक केयर है, और एक मेड जो आती है घर में काम करने में, तो चली जाती है। फिर विंग जाता है अपना वांग जी के रूम में और वो देखता है 3 बेबीज, इतने क्यूट क्यूट बेबीज थे 3। विंग कहता है वाओ कितने क्यूट बेबीज हैं, कितने प्यारे हैं, और वो बेबीज विंग को देखने लग जाते हैं। विंग को कैसे देखेंगे, सॉरी वो लोग सो रहे थे बस एक ही बेबी जग रहा था जो विंग को देख रहा होता है। विंग उनके साथ खेल रहा होता है और वो 3 बेबीज को बेड पे कहता है इधर लेटा दो, हेल्प कर दो मेरी इधर लेटाने में, इधर इन लोगों को। फिर वो बेबीज को लेटा देते हैं दोनों बेबीज को, और वांग जी विंग मतलब अपने जो गोद में बेबी ले रखा होता है उसके साथ में खेल रहा होता है। विंग तो काफ़ी खुश हो जाता है, वो शायद अपना गम तक भूल जाता है बेबीज के बीच में। फिर विंग को अचानक से याद आता है कि शायद मेरा डिसीजन सही था। फिर विंग कहता है इतनी जल्दी सोचना अच्छी बात नहीं है। विंग फिर अपना बेबीज के साथ में खेलने लगता है, तभी दूसरा बेबी जग जाता है। विंग कहता है वाओ कितना क्यूट क्यूट बेबीज हैं। विंग खेल ही रहा होता है, तभी वांग जी आता है, मेड जा चुकी थी रूम से। तभी वांग जी आता है, वो देखने लगता है। विंग एकदम मदर, जिससे एक मदर बेबीज के साथ रहती है, एकदम विंग वैसे ही था। वांग जी कहता है मेरी वाइफ। फिर वांग जी को अचानक से कहता है क्या मैं सोच रहा हूँ। वांग जी कहता है मैंने बेबीज़ के लिए शादी करी है। फिर वांग जी विंग को देखने लग जाता है। विंग जो बेबीज़ के साथ में खेल रहा होता है, एक बेबी सो रहा होता है साइड में, 2 बेबीज़ के साथ में खेल रहा होता है। वांग जी कहता है चलो विंग डिनर के लिए। फिर वांग जी आता है, जो बेबी सो रहा था उससे भी एक हाथ में लेता है, 2 बेबीज़ को वो उठाता है, एक बेबीज़ को विंग को कहता है लेकर आओ। फिर विंग वो बेबी को लेकर नीचे आते हैं। वांग जी दोनों बेबीज़ को पालने में लेटाता है, और जो दोनों बेबी जग रहे थे, एक को लेटा देता है, एक को अपनी गोद में लेता है, और एक को विंग ने अपनी गोद में ले रखा होता है। वो विंग को कहता है बेबीज़ को फीड कराना है, फिर हमें भी खाना खाना है, क्योंकि नाइट का टाइम हो रहा था। वांग जी बेबीज़ को फीड करा रहा होता है। वांग जी कहता है रुको मैं एक एक को कराता हूँ। फिर विंग कहता है मैं हेल्प करा देता हूँ। विंग निपल्स मतलब बेबीज़ की माउथ में जैसे ही करता है, बेबी सक करने लग जाता है। विंग हंसने लग जाता है। विंग कहता है कितना क्यूट सा बेबी है। वांग जी अपने दिल में सोचता है क्यूट तो तुम भी हो। फिर वांग जी अपने दिल में स्माइल करता है और कहता है क्या मैं सोच रहा हूँ, पागल हो गया हूँ लग रहा है अपनी वाइफ को देख के। वांग जी अपना मस्त रहता है, अपने बेबीज़ को टेक केयर करता है। तभी अचानक से बेबी विंग की चेस्ट की तरफ सक करने लग जाता है। विंग जल्दी से बेबी के माउथ को हटाकर निपल्स की तरफ करता है, बोतल के निपल्स की तरफ। अलग मत सोचना वरना आप अलग सोचने लग जाओ। फिर विंग उन बेबी को अपनी जो गोद में ले रखा था उसे फीड कराता है। विंग को इतना आ नहीं रहा था, वांग जी फीड करा के बेबी को पालने में लेटाता है। फिर विंग से बेबी को लेता है, उसे फीड कराता है, और फिर कहता है चलो डिनर कर लेते हैं, जब तीसरा बेबी उठेगा तो उसे फीड कराएंगे। तो विंग कहता है इनका नाम क्या रखा है आपने। तो वांग जी कहता है कि तुम मुझे वांग जी कह सकते हो। तो विंग कहता है मैं हस्बैंड को हूँ। तो विंग कहता है तुम्हारी जो मर्जी को हो। तो विंग अपने दिल में कहता है इतना रूडली जवाब देने की क्या जरूरत है, ऐसे भी तो कह सकता था, जो तुम्हें पसंद आए वो कहूँ। फिर भी विंग कहता है चलो छोड़ो क्या ही करना। फिर वांग जी कहता है अभी नाम मैंने नहीं रखा है, क्यों मेरे पास टाइम ही नहीं रहता। विंग फिर कुछ नहीं कहता। विंग कहता है मैं रख दूँ नाम। तो हाँ जी कहता है हाँ रख देना तुम नाम। फिर वो लोग डिनर के लिए बैठ जाते हैं। विंग डिनर कर रहा होता है और विंग सोच रहा होता है कि उसने सही किया या गलत। नी हसेंग और सुयांग अपना डिनर कर रहे होते हैं। वांग जी विंग को देख रहा होता है। वांग जी के दिल में आता है कि भले ही मेरे से मुझे प्यार नहीं था, लेकिन वो छोड़ के चली गई, क्या मैं विंग को अपना पाऊँगा या अच्छे से मैं उसे रख पाऊँगा। और बेबीज़ भी हैं, मेरे पास जिम्मेदारी भी है, कल जाके कोर्ट में मुझे अपनी मैरिज रजिस्टर भी दिखाना है, ताकि बेबीज़ मुझसे ना लिए जाएं। वांग जी काफ़ी परेशान होता है। वांग जी अपने दिल में सोचता है कोई बात नहीं, मैं विंग को धीरे धीरे इम्प्रेस कर ही लूँगा, मैं विंग से अटैच हो जाऊँगा। कम से कम मेरे नेफ्यूज़ अब बेन फैमिली तो नहीं छीनेगी मुझसे।
तो वांग जी ये सोच कर काफ़ी खुश भी होता है। वो फिर अपना डिनर करते हैं आराम आराम से। फिर वांग जी सोचता है डिनर हो गया। फिर वांग जी स्वयं कहते हैं ठीक है वांग जी डिनर हो गया, अब हम जाते हैं। तो वांग जी जाता है, उन्हें बाहर तक छोड़ के आता है। वांग जी जब घर के अंदर आता है तो देखता है तीसरा बेबी रोने लग गया था। वांग जी आता है उस बेबी को और विंग उसको टेक केयर कर रहा होता, लेकिन वो अभी सोकर उठा था और इतनी जल्दी विंग के पास एग्जिस्ट होना तो इतना आसान नहीं था। और रो रहा होता है। तभी वांग जी आता है और विंग से बेबी लेता है कि रुको मैं लेता हूँ। और वांग जी बेबी को लेता है और धीरे धीरे उसे स्विंग कराता है। फिर कहता है बेबी कोई बात नहीं, उससे बातें करता है। फिर उसे बोतल से फीड कराने लगता है। विंग देखता है कि कैसे वांग जी फीड करा रहा है और कैसे वो बेबीज़ को शांत करा रहा है। फिर विंग एक बेबी और रोने लग जाता है। तो विंग सेम वैसे जैसे वांग जी ने किया वैसे ही करता है। तो बेबी देखता है शांत हो गया। विंग काफ़ी खुश हो जाता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ सीख ली, भले ही, लेकिन फिर भी उसने सीखा तो। विंग काफ़ी खुश हो जाता है। फिर और नाइट होने लगती है। फिर वांग जी कहता है चलो रूम में चले हम। विंग कहता है मैं आपके साथ आपके रूम में रहूँगा। तो वांग जी कहता है बिल्कुल, तुम मेरे ओमेगा हो तो तुम मेरे साथ मेरे रूम में ही तो रहोगे। विंग कहता है। फिर विंग जाता है। विंग का लगेज भी अभी विंग के रूम में नहीं गया था। वांग जी पहले विंग और बेबी उसको रूम में छोड़ के आता है। फिर उसके बाद वांग जी विंग से कहता है कि विंग थोड़ी देर रुको, मैं ना तुम्हारा लगेज लेकर आता हूँ और डोर को लॉक करके आता हूँ। तो विंग कहता है ठीक है। फिर विंग मतलब बैठ जाता है बेबीज को लेकर बेड पे। और वांग जी नीचे चला जाता है सामान लेने के लिए विंग का। वो वांग जी नीचे जाता है, खिड़की इसको डोर सब कुछ अच्छे से लॉक करता है। फिर विंग का लगेज लेता है, लाइट ऑफ करता है और ऊपर की तरफ आने लगता है, क्योंकि वांग जी का रूम ऊपर होता है और नीचे 2 रूम खाली होते हैं। वांग जी ऊपर रहता था। वांग जी ऊपर जाता है विंग के पास। तभी वांग जी खोलता है गेट तो देखता है विंग कॉल पे बातें कर रहा था। तो वांग जी कुछ नहीं कहता है, वो जाता है और देखने लगता है। विंग कह रहा था हाँ अंकल आंटी मैंने शादी कर ली। तो उधर से फिर वांग जी चुप रहता है, सुनने लगता है कि विंग क्या कह रहा है। तभी विंग कहता है हाँ मैं ऑलरेडी लव करता था, लव मैरिज मैंने कर ली। मेरे पास ऑलरेडी बॉयफ्रेंड था, मैंने उसी से शादी कर ली और मैं उसी के पास हूँ। तो उधर से उनके अंकल आंटी विंग को सुनाने लग जाते हैं काफ़ी। विंग सुनता है थोड़ी देर तक। उसके बाद उनके आंटी कहते हैं कुछ भी होगा तो विंग वहाँ वापस मत आना, तुम अब अपनी लाइफ जानो, तुमने अपनी मर्जी से जो भी किया है। तो विंग कुछ नहीं बोलता। विंग कहता है ठीक है आंटी अंकल। विंग कुछ नहीं कहता और वो फ़ोन कट हो जाता है। फिर वांग जी पूछता है कौन था। तो विंग कहता है मेरे अंकल आंटी थे। तो वांग जी कहता है तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैंने लव मैरिज करी है। तो विंग कहता है मैं बता नहीं सकता था। तो वांग जी कहता है जब तुम्हारे पास अंकल आंटी थे विंग, तो तुमने शादी मुझसे क्यों करी। तो विंग कहता है मेरे मॉम डैड का एक लेटर मिला था मुझे, जिनमें उन्होंने कहा था कि मैं अकेला रह लूँ, पार्ट टाइम जॉब कर लूँ, लेकिन अपने अंकल आंटी के घर पे ना जाऊँ। तो इस वजह से मैं नहीं गया। तो वांग जी सोचता है कि माँ बाप ने कहा होगा तो कुछ सोच के ही कहा होगा। तो वांग जी भी इस बात को मानता है। वांग जी फिर विंग का लगेज देता है और कहता है लो तुम्हारा लगेज। वांग जी देखने लगता है विंग ने एक बेबी को सुला दिया था और दूसरे बेबी को सुला रहा होता है। वांग जी जो सो गया था बेबी को उसे अच्छे से डायपर वगैरह पहनाता है और उस बेबी को क्या नाम है बेड के बीच में लेटाता है। विंग कहता है सारे बेबीज बेड पे ही सोते हैं। तो वांग जी कहता है क्या तुम चाहते हो कि आज हमारी वेडिंग नाइट है तो हम बेबीज़ को अलग सुलाएं। तो विंग कहता है नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा था। तो वांग जी कहता है तो बेबीज़ बेड पे ही सोते हैं, क्योंकि मैं दूर से कैसे जान पाऊँगा बेबीज़ को क्या हुआ। तो विंग कहता है फिर विंग दूसरे बेबी को सुलाने लग जाता है। दूसरा बेबी भी सो जाता है, तीसरा बेबी नहीं सो रहा होता है। तो वांग जी कहता है कोई बात नहीं, दो इसे मुझे और तुम जाओ चेंज करके आओ। वांग जी ऐसा कहता है और वो बेबी को ले लेता है और विंग को कहता है जाओ तुम चेंज करके आओ, नाइट सूट पहन के आओ। फिर विंग जाता है अपना लगेज ओपन करता है और पूछता है कि कपड़े अपने कहाँ लगाए। तो वांग जी बताता है कि ये रहा मेरा डोर, इस साइड मैं रखता हूँ, इस साइड तुम रख लो। और विंग अपना सारे कपड़े वहाँ पे रखता है, अपना नाइट सूट लेता है और वॉशरूम में चला जाता है। विंग देखता है, विंग सोचने लगता है नहाते वक्त
कि घर भी अच्छा है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बेटर हो। मैं पूछूं कि मैं कॉलेज स्टार्ट कर सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, मैं अभी नहीं पूछ सकता क्योंकि बेबीज़ तो छोटे छोटे हैं। मैं पूछूंगा कि 2-3 साल बाद मैं कॉलेज पढ़ने जा सकता हूँ। पूछ लूँगा। विंग यही सोचते सोचते शावर ले रहा होता है। विंग भी शावर लेकर अपना नाइट सूट पहनकर रूम से बाहर आता है और देखता है कि वांग जी ने तीसरे बेबी को भी सुला दिया होता है और वांग जी अपना कंप्यूटर लेकर एक साइड में बैठा होता है। विंग कहता है कि आप सोए नहीं अभी। तो वांग जी कहता है मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। वांग जी फिर कंप्यूटर रखता है अपना और वो भी लेट जाता है। वांग जी कहता है तुम भी लेट जाओ विंग। और विंग दूसरे साइड जाके लेटता है। तो वांग जी कहता है तुम मेरी वाइफ हो तो तुम मेरे साइड आकर करो। विंग कहता है कि विंग ऐसा रिएक्ट करता है उसने सुना ही नहीं। विंग जाता है उस साइड और चुपचाप से सो जाता है, लेट जाता है और ऐसा एक्ट करता है कि वो सो ही गया है। तो वांग जी 2-3 बार बुलाता है, फिर उसके बाद कुछ नहीं कहता क्योंकि वांग जी भी अभी इतना नहीं जानता, या फिर ये कहें कि वांग जी भी अपनी इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, या फिर ले भी रहा है लेकिन विंग नहीं ले रहा है। फिर वांग जी और विंग सो जाते हैं। बेबीज रात को उठते भी हैं। वो विंग उठता है लेकिन इतना नहीं, वांग जी उठता है। बेबीज जब ज़्यादा रोने लगते हैं तो विंग उठता है। वांग जी जाता है नीचे से मिल्क लेकर आता है क्योंकि वांग जी ऊपर लाया ही नहीं, वो जल्दबाजी के चक्कर में भूल गया, विंग को लाया उसी की टेंशन में। तो वांग जी मिल्क लेकर आता है नीचे से और बेबीज़ को फीड करवाता है बोतल से। बेबीज फीड करने के बाद दोबारा सो जाते हैं। विंग उठा होता है। वांग जी देखता है विंग कितना क्यूट लग रहा था बेबीज के तरीके। वांग जी अपने दिल में सोचता है मैं सच में बता रहा हूँ, मैं चौथा बेबी लेकर ही आया हूँ। वांग जी ये बात सोचने लग जाता है और वो विंग को देख रहा होता है। विंग इतना क्यूट लग रहा होता है। वांग जी का तो दिल ही जैसे इस टाइम पे विंग पे फिदा हो गया। वांग जी सोचता है लगता है मुझे फर्स्ट टाइम लव हो गया। फिर विंग दोबारा सो जाता है। बेबीज़ को अपने हाथ में करे करे ऐसे स्विंग करते करते वो दोबारा सो जाता है बेबीज़ को अपने पास करके। अब मॉर्निंग का सीन देते हैं जहाँ पे विंग के चेस्ट पे के साइड कोई शक कर रहा होता है। विंग अपनी धीरे धीरे आइस ओपन करता है, दिखता है एक बेबी उसके चेस्ट पे बार बार शक कर रहा होता है। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो बेबी, यहाँ दूध नहीं है, दूध तुम्हारे बोतल में है। तो वांग जी वॉशरूम से बाहर आता है, वो ये बात सुन लेता है। विंग देखता है कि वांग जी ने बात सुन ली तो विंग काफ़ी शाय फील करने लग जाता है कि उसने किस तरह कहा। फिर विंग कहता है बेबीज का मिल्क। तो वांग जी कहता है कि तुम्हारे पीछे ही है टेबल पे। विंग उठाता है, बेबीज के माउथ में करता है, लो अब दूध अपना पी लो तुम। वो बेबी से अपना फिट करने लग जाता है। वांग जी रेडी होता है। विंग कहता है कहाँ जा रहे हो। तो वांग जी कहता है विंग तुम देख लो बेबीज़ को, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं काफ़ी टाइम से ऑफिस से नहीं गया हूँ, मैं जाऊँगा और आधे दिन में ही वापस आ जाऊँगा। तुम देख लोगे ना बेबीज़ को, मेट आ गई है घर पे, बस तुम्हें ख्याल रखना है। तो और काम भी कर देंगी मेट्स, खाना भी बना देंगी। 2 मेट्स हैं, एक बेबी के टेक केयर करने के लिए, एक पूरा घर का काम करेंगी और क्या नाम है खाना बनाएंगी। तो विंग कहता है ठीक है। वांग जी अपना सामान वामान लेता है, रेडी होता है, विंग को देखता रहता है। विंग बेड पे ही लेटा होता है। विंग कहता है मैं हेल्प करूं। वांग जी कहता है नहीं बस तुम बेबीज़ को ही देखो, बहुत है इतना। तो विंग कहता है वांग जी जा रहा होता है। तभी वांग जी पीछे मुड़ के आता है और वो बेबीज़ के फोरहेड पे किस करता है। जब वो विंग के पास वाले बेबीज़ के फोरहेड पे किस करने झुकता है तो वांग जी का सर विंग के चेस्ट से लगता है। विंग ओमेगा था, उसका चेस्ट एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा था। विंग कुछ नहीं सोच कह पाता है। वांग जी दूर हो जाता है। वांग जी इग्नोर करके इस चीज़ को वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसका सिक्योरिटी अभी आ गया होता है। वांग जी का ज़्यादा बड़ा बिजनेस नहीं है लेकिन है, इतना है कि उसे एक सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है और वांग जी अपने बिजनेस के लिए चला जाता है। विंग फिर वेविस को देख रहा होता है। तभी मेट आती है रूम में और मेट विंग को बताने लगता है कि वो बेबीज़ को अब क्या क्या करना है। वो हेल्प करता है। विंग का हाफ डे ऐसे ही चला जाता है बेबीज़ को रेडी करने में, शावर करने में या खुद को शावर लेने में, बेबीज़ को फूड खिलाने में। वांग जी 12 बजे के बाद जब घर आता है तो वो कहता है आता है तो डोर बेल रिंग करता है। तो विंग आता है और मेड जाके डोर ओपन करता है। तो विंग जल्दी जल्दी आके देखता है वांग जी को
वांग जी कहता है क्या हुआ? तो विंग कहता है कुछ नहीं, वो बेबीज मुझसे रुक नहीं रहे थे ना, तो मैं आपका वेट कर रहा था। वांग जी हल्का सा अपने दिल में स्माइल करता है और कहता है तुमने इतनी देर रोक लिया वही बहुत है। वांग जी फिर जल्दी जल्दी जाता है बेबीज के पास।